Welcome students. Today we are going to study cardiac cycle in circulatory system for BSc part 2. कार्डियक साइकिल किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित। हमने पूर्व में भी देखा था ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाता है। राइट एट्रियम के अंदर SA नोड पाया जाता है। जब SA नोड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तरंग फेंकता है, तब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा और लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। फिर ये SA नोड से AV नोड में कॉन्ट्रैक्शन फैलता है और पुरकुंजी फाइबर्स से होता हुआ दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मनरी वाल्व के द्वारा पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टिक वाल्व के द्वारा एओर्टा में जाएगा। इसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है। अब देखेंगे कार्डियक साइकिल। इस गोलाकार आकृति में हम समझेंगे ये कार्डियक साइकिल 3 स्टेजेस में बताई गई है। पहली शुरू करते हैं एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल कब होता है? जब एट्रियल वॉल्स में SA नोड के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में डालते हैं। ये 0.1 सेकेंड होता है। फिर SA नोड के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन की लहर या वेव आगे की ओर पहुंचती है, पुरकुंजी फाइबर्स से होते हुए, बंडल ऑफ हिज पुरकुंजी फाइबर्स से होते हुए नीचे वेंट्रिकल्स में फैल जाती है। दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकल्स के द्वारा वो वेन्स और एओर्टा में ब्लड को डालेंगे। इसके बाद तीसरी स्टेज है कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल कंप्लीट रेस्ट ऑफ हार्ट है। हार्ट रिलैक्स हो जाता है और इसके अंदर ब्लड वापस से फिल होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। इस प्रकार एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड। जो अभी हमने देखा था उसको एक बार और देख लेते हैं। रिवीजन: एट्रियल सिस्टोल 4 पल्मनरी वेन्स जो लंग्स से आती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो ब्लड को वेंट्रिकल्स में डालता है। नंबर 2 वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें AV नोड और बंडल ऑफ हिज और पुरकुंजी फाइबर्स तक जब कॉन्ट्रैक्शन फैलता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो सिस्टमिक एओर्टा और पल्मनरी एओर्टा में ब्लड को डालते हैं। ये 0.3 सेकेंड होता है। नेक्स्ट कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का हो जाता है तो हार्ट 0.4 सेकेंड के लिए रेस्ट करता है। इसे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल बोलते हैं। 0.4 सेकेंड के बाद वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स में तो कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हार्ट में होते हैं। अगर इन्हें हम पेपर पे ट्रेस कर लेते हैं
तो उस मशीन को ट्रेस करने वाली मशीन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी डिवाइस, और उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ईसीजी एक प्रकार का स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर होता है। इसकी ये आपका खत्म होता है कार्डियक साइकिल। थैंक्स।